हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। मैं वेलकम करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग आज करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे कि किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा लास्ट वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि जो कूलम्ब्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए मैंने दो पॉइंट चार्ज जो है Q1 एंड Q2 को जो है वो एज्यूम किया है दो पोजीशन वेक्टर पर, एक R1 वेक्टर है और एक R2 वेक्टर है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों पॉइंट ओ से जाकर जो है R1 एंड R2 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो है R है। ठीक, और दोनों का पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर कहाँ से, पॉइंट ओ से। ठीक, अब ये दोनों चार्ज यानी Q1 एंड Q2 दोनों के ऊपर जो है फोर्स लगाते हैं। एक Q1 के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो F12 है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। दोनों के लिए यूनिट वेक्टर R1 कैप, R12 कैप एंड R21 कैप है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों जो चार्जेस है, ठीक है, इन दोनों में जो डिस्टेंस मैंने लिया है यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है अगर मान ले कि अगर हम यहाँ पर R12 अगर ले लें, ठीक है, मान लो कि जैसे कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े, कूलम्ब्स लॉ में ये पढ़े हैं कि किसी दो पॉइंट चार्ज पर, ठीक है, लेट Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आर सेपरेटेड विथ डिस्टेंस आर। ठीक है, देन बाय कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसका जो है वो हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक है F12, ठीक है, और एक है F21, दोनों वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि दोनों का जो है वो मॉड ऑफ वेक्टर 1 2 एंड इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर 2 1। ठीक है, इन दोनों का मान कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग देखें तो वेक्टर फॉर्म में ये कितना होगा, तो उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात कर ले तो वेक्टर R12 वेक्टर R12 तो जाएगा वेक्टर R1 माइनस कितना, वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर के लिए। ठीक है, और वेक्टर R21 अगर हम लोग ले तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस कितना, R1 वेक्टर होगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर डिस्टेंस, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी Q1 एंड Q2 के बीच की दूरी। ठीक, और यहाँ पर जो दोनों डिस्टेंस है यानी कि वेक्टर R12 वेक्टर R21 ये दोनों बराबर होंगे किसके, R के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये दोनों जो है डिस्टेंस को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि दोनों डिस्टेंस कितने होने चाहिए, कितने होंगे। अब इन दोनों पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को वेक्टर फॉर्म में लें, क्योंकि दोनों का यहाँ तो मैग्नीट्यूड लिया था, अगर हम वेक्टर फॉर्म लें तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार से हमारा जो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2 ये कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई ये हो जाएगा हमारा कितना, बाई हो जाएगा ये R1 वेक्टर R1 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर आप कितना लिखोगे, या रुक जाओ एक पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं किस फॉर्म में, जो हमारा सिंपल फॉर्म था। ठीक है, उसमें आर स्क्वायर और यहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा कितना
R12, ठीक। अब यहाँ पर जो है या R12 इसलिए क्योंकि R12 ले सकते हो या R21 ले सकते हो, ठीक। यहाँ पर देखेंगे कि R12, अच्छा फोर्स तो जो है वो पॉइंट चार्ज 1 पर लग रहा है 2 के कारण से, तो R12 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके जगह पर आप कितना लिख सकते हो, इसके जगह पर ये लिखाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई कितना, अब यहाँ पर जो है ये R², तो देखो R12 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक। तो आप यहाँ पर भी जो है ये मॉड फॉर्म में ले सकते हो, मॉड कितना हो जाएगा इसका, वेक्टर R1 माइनस कितना, वेक्टर R2 का स्क्वायर, और ये कितना होगा। तो देखो आप लोगों ने यूनिट कैप पे पढ़ा होगा कि अगर किसी भी प्रकार के वेक्टर का यूनिट कैप निकालते हैं तो वो कितना होता है, जैसे कि वेक्टर R है, वेक्टर R कैप है या R कैप है, तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर R अपॉन कितना, मॉड ऑफ वेक्टर R, ठीक। तो उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई वेक्टर R1 माइनस कितना, वेक्टर R2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, इसको हटा देता हूँ, ठीक। ये कितना हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई कितना, मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू कितना, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 होगा। ये हो गया किसका, ये हो गया द फोर्स एक्ट्स ऑन पॉइंट चार्ज 1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2, ठीक है। तो ये इसका मान हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका मान कितना होगा, यानी कि जो F21 है जो मोड में है वेक्टर F21, तो उसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में निकालें, यानी कि वेक्टर F21 का मान निकाले तो वो कितना होगा, ठीक। तो देखो, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिखें तो देखो, तो ये कितना होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कितना, वेक्टर F21, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना, Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है, R² इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21 यूनिट वेक्टर, ठीक। अब इसके जगह पर हम लोग और इसके जगह पर क्या पुट करेंगे, तो इसके वेक्टर फॉर्म को 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई क्या, यहाँ हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस कितना R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, और इसके जगह पर कितना हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस कितना, मॉड ऑफ वेक्टर R1 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस कितना R1 वेक्टर होगा। ये हो गया किसका मान, ये हो गया वेक्टर F21 का मान, ठीक है। अब इसके बाद देख लो कि इन दोनों का मान जो है वो सेम होगा, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में जो है वो पोजीशन वेक्टर्स क्या है, अलग अलग है सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला चार्ज जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उनका डायरेक्शन आउटवर्ड रखा गया, ठीक है। देखो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो Q1 के कारण से जो Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी आउटवर्ड है, और जो Q2 के कारण से जो Q1 पर फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, आउटवर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगी, ताकि एक दूसरे को वो क्या कर रही हो, रिपेल कर रही हो, ठीक है।
अगर इसमें एक पॉजिटिव अगर एक नेगेटिव होगा तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो उस स्थिति में इनका डायरेक्शन जो है वो इस आउटवर्ड ना होकर क्या होगा, इनवर्ड की ओर होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए